बच्चों एक और सर्वसमीका को हम देखेंगे जो कि है a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमारी सर्वसमीका है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक ऐसा वर्ग लेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगी और उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी के वर्ग के बराबर होगा। तो आइए चित्र द्वारा समझते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। यहाँ एक वर्ग लिया गया है जिसकी यह भुजा a प्लस बी प्लस सी के बराबर, यानी इतनी जो लंबाई है वो a इकाई है, यह लंबाई b इकाई है और यह लंबाई क्या है? c इकाई के बराबर है। ठीक है, वैसे ही इधर भी आप देखेंगे तो यह लंबाई a इकाई के बराबर हो गई, यहाँ b हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ क्या हो गया? c हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो एक वर्ग की आकृति बन रही है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगी। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो जब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे पूरे का तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, यानी a प्लस बी प्लस सी का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से गुणा करेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी का वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब यह वर्ग यहाँ जो समीकरण लिखा गया है, यहाँ जो दाहिने पक्ष में लिखा गया है, इसके बराबर कैसे हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि जब इस बड़े वर्ग को हमने 9 भागों में बांटा है। 9 भाग कैसे हो गए? सबसे पहले जो a इकाई की पट्टी थी उसके बराबर, उसकी चौड़ाई के बराबर एक लाइन हमने यहाँ से बना दी इस तरीके से। फिर b इकाई की पट्टी के बराबर एक लाइन बना दी गई है। फिर यहाँ से a इकाई के बराबर एक पट्टी इस तरीके से ऊर्ध्वाधर और b इकाई की पट्टी के नाप के बराबर दूसरी पट्टी यहाँ से बनाई गई है। तो इस तरीके से जो बड़ा वर्ग था ये 9 भागों में विभक्त हो गया। अब इसमें प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो यह जो वर्ग बन रहा है इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? a। आप देख रहे हैं यहाँ पर a है और वही लंबाई यहाँ पर है और वही लंबाई यहाँ पर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? a स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये लंबाई a है और ये लंबाई b है, तो a गुणे b यानी कि ab के बराबर हो गया। इसी प्रकार से ये लंबाई a है, ये c है, तो ये ac हो गया। तो आपको जो ग्रीन पट्टियां दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ भी ये लंबाई देखिए a हो रही है और चौड़ाई क्या हो रही है? ये c के बराबर। यहाँ आप मिलाएंगे, ये लंबाई c है तो यह लंबाई c होगी, तो a गुणे c ac हो गया। ऐसे ही आप इसको देखें, ये चौड़ाई कितनी है? b के बराबर और ये लंबाई a के बराबर, तो ये ab हो गया। और यहाँ एक वर्ग प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ भी आपको b के बराबर मिल रहा है और यहाँ भी b के बराबर मिल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? b गुणे b यानी कि b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये आपको लंबाई b मिली थी और ये चौड़ाई c दी गई है, यहाँ से ये हो गया bc। और यहाँ एक वर्ग प्राप्त होगा जिसकी प्रत्येक भुजा c इकाई के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ हमने c लिया था और ये भी पार्ट c के बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी कि c स्क्वायर। इसी प्रकार से यह जो आप आयत देख रहे हैं इसकी भी लंबाई ये b थी और ये c थी। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक b मिल रहा है और ये जो लंबाई चौड़ाई इसकी मिल रही है वो क्या है? c के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल b गुणे c यानी कि bc हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब इन सबको हम मिला देंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक मिल गया आपको। इसके बाद 2ab, आप देख रहे हैं ये वाला भाग और ये वाला भाग, ab और ab 2 बार मिलाएंगे तो 2ab हो गया। फिर bc और bc 2 बार मिल गया, 2bc हो गया। और AC और AC 2 बार मिल गया तो 2AC, AC को हम CAB लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी सर्वसमीका हो गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।